जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के चुनाव आज किए जा रहे हैं। 90 सीटों पर वहाँ पे चुनाव किए जाएंगे, जिसमें से 3 चरणों में चुनाव होंगे, जिसका पहले चरण की शुरुआत आज की गई है। अब तक आपको बता दें कि वहाँ पे 41% वोट वहाँ पे डाल चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि अब तक वहाँ पे इस तरीके की कोई भी घटना सामने नहीं आई है कि कोई लड़ाई झगड़े इस तरह से कोई भी चीज़ वहाँ सामने नहीं आई है। बड़े शांतिपूर्वक वहाँ पे वोट दिए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि वहाँ से जो है कि किश्तवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी शगुन परिहार ने बागवान मोहल्ले में बिना पहचान पत्र के वोट डालने के लिए वहाँ पे आरोप लगाए हैं। इसी के चलते वहाँ कुछ देर के लिए वोटिंग रोक दी गई थी, लेकिन अब वहाँ पे वोटिंग शुरू हो गई है। अब तक यहाँ पे 41% सुबह 1 बजे तक यहाँ पे 41% वहाँ पे वोट डाल चुके हैं। बता दें कि शाम 6 बजे तक वहाँ पे वोटिंग की जाएगी। अब वोटिंग होने के बाद देखिए कहाँ पे कितनी वोटिंग अभी हुई है। एक तो अनंतनाग में 37.90% वहाँ पे वोट डले हैं। डोडा में अभी तक 50.81%, किश्तवाड़ा में 56.86%, कुलगाम में 39.91%, पुलवामा में 29.84%, रामबान में 46.68% और शोपिया में 38.72% और औसत इन सभी को मिला के औसत होता है 41.17%। देखिए उसी के बाद जो वहाँ पे निर्वाचित अधिकारी हैं उनका दावा है कि इस बार 60% से ज़्यादा वोटिंग वहाँ पे की जाएगी। किश्तवाड़ा में इस बार वोटिंग हुई है 56.86%, लेकिन अब तक जो है पुलवामा में 29.30% वोटिंग ही वहाँ पे देखी जा रही है। अब देखना यह है कि आखिर शाम 6 बजे तक कितनी वोटिंग वहाँ पे की जा चुकी है। वहीं राहुल गांधी ने भी सभी कश्मीर के लोगों से यहाँ पे आग्रह किया है वोट देने का, और उन्होंने ये कहा है राहुल गांधी ने कि अगर आप हमें वोट देते हैं तो ऐसा हर वोट उनके अधिकारों को वापसी सुनिश्चित करेगा और रोजगार लाएगा। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों और बहनों, आज पहले चरण का मतदान होने जा रहा है विधानसभा चुनाव का। तो ऐसे में देखिए ये देश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य से उसके राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है, जो उनके अधिकारों को उनके संविधान के खिलाफ है। ऐसे में उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और जम्मू कश्मीर का अपमान वहाँ हो रहा है। तो भारत के लिए आपका हर वोट आपके अधिकारों को सुनिश्चित करेगा और रोजगार लाएगा और महिलाओं को मजबूत बनाएगा, आपको अन्याय के युग से बाहर लाएगा, जम्मू कश्मीर को फिर से समृद्ध बनाएगा। और देखिए आपको बता दें कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के जो है 2024 में विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3226 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। उसी के साथ देखिए आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के जो है 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 2014 चुनाव में पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पीडीपी पार्टी ने वहाँ पे जीत हासिल की थी 11 वोटों से। उसी के साथ जो है भाजपा ने भी 25 सीटें उस वक्त जीती थी। दोनों पार्टियों ने मिलकर वहाँ पे सरकार बनाई थी। सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो मिली थी वो है 28 सीटें यहाँ पे मिली थी पीडीपी को। महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने वहाँ पे पिछले चुनाव में वहाँ पे अपनी सरकार बनाई थी। दोनों ने मिलकर अपनी सरकार बनाई थी। अब देखना ये है कि इस बार वहाँ पे कौन सरकार बनाता है। चुनाव के इस पहले चरण की आज शुरुआत हो गई है। अब पहले चरण की शुरुआत हुई है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग किसको की जाती है। अब तक तो 41% वोटिंग की जा चुकी है। अब 6 बजे तक का इंतज़ार है कि कितनी % वोटिंग की जाती है। उसके बाद अगली वोटिंग होगी 25 सितंबर को, उसके बाद होगी 1 अक्टूबर को। तो इसी तरह से देखने की बात है कि इस बार कौन बाजी मारेगा। तो इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहिए द घटक के साथ। नमस्कार।